Good morning, students. I hope you have studied previous lecture. In that lecture, we have studied about the domain and range of the functions, special type of functions. 7 functions we have discussed. In this video, we will discuss about the graphs of the functions. I have told you in previous video, you have to make a table, and according to the table, you have to draw the graph. Now match your graphs with the given graphs. First function was, we have studied identity function, domain on and range of the function are real numbers. Whenever you get domain and range, they will be the subset of real numbers. जब भी आप डोमेन या रेंज फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन की, तो वो कहाँ से निकल के आएगा? रियल नंबर के सेट में से निकल के आएगा. तो डोमेन और रेंज हमेशा क्या रहेंगे? सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. ओके. अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू x. मैंने आपको बोला था कि टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट पुट करके y के उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू निकालेंगे. अगर हमारे पास x जो होगा वही y आएगा, बिकॉज y एंड x आर इक्वल. जैसे आप इसको प्लॉट करेंगे, दिस अ लीनियर फंक्शन ग्राफ, you will get a straight line. अब देखिए 2 अगर यहाँ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 2, 4 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 4 आ जाएगा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग में 6. अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग में -2, -4 के कॉरस्पॉन्डिंग में -4. तो इस तरह से आप ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. आई होप ये मैच कर गया होगा आपका आंसर. कांस्टेंट फंक्शन में हमने टेबल बनाई, उस टेबल के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू सी में क्या आएगा? जब भी आप कोई भी x पुट करेंगे, y ऑलवेज क्या रहेगा? c रहेगा. यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, y इज इक्वल टू, yes, fx इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3. when you take y is equal to 3, it means what? whenever you put any value of x, चाहे x आप पॉजिटिव में लो चाहे नेगेटिव में लो, y हमेशा क्या रहेगा? 3 रहेगा. देखिए यहाँ पर हमने 0 पे 3, 1 पर भी 3, 2 पर भी 3, 4 पर भी 3, -4 पर भी 3, -6 पर भी 3. तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक लाइन आ जाएगी दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. और आपको ये बात पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस. नेक्स्ट ग्राफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसके डोमेन क्या है, रेंज क्या है. यहाँ पर इसने आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल दिया है पॉलिनोमियल में. वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक एंड इट इज ऑलवेज अ पैराबोला. उसके लिए हमने टेबल बनानी है. गिवन टेबल में उसने कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपको, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4. इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप ये वैल्यूज x की जगह पुट करेंगे तो y निकल आएगा आपके पास, और यू कैन से f ऑफ x निकल आएगा. तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास. प्लॉट दीज वैल्यूज इन अ ग्राफ like this, you will get a graph which is symmetrical about y axis. जैसा राइट साइड पे बनेगा वैसे ही लेफ्ट साइड पे बनेगा y एक्सिस के. तो एक क्या बनेगा? पैराबोला शेप आ जाएगी, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा आपके पास. और उसका हमारे पास जो है टच जो करता, कहाँ से टच करता हुआ जा रहा है? ऑरिजिन से टच करती हुई लाइन जा रही है. दिस इज वन टाइप ऑफ कर्व, पैराबोलिक कर्व. और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास प्लॉट करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप 0 पुट करेंगे x की जगह पर, ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा. ये वैल्यूज हमारे पास जब आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ की शेप इस तरह से आएगी. टेबल ऊपर जो है नहीं बनी हुई, आप टेबल की फॉर्म में इन वैल्यूज को लिख लेंगे और ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. नेक्स्ट वन इज रैशनल फंक्शन ग्राफ. यहाँ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे 1/x के लिए. 1/x के लिए टेबल दी हुई है आपको, इन पॉइंट्स पे आप सारी वैल्यूज निकालेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे आप ये सारी वैल्यूज, और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग में y आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा. क्या चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? यू कांट पुट 0 हियर. इट मींस डोमेन में 0 नहीं है. इट मींस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 0. और फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट? आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है,
तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो दो हमारे पास जो नेचर के हमारे पास ग्राफ बनेंगे, एक हमारे पास जो पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने प्लॉट किया उनको आप ज्वाइन करेंगे, वो आ जाएंगे, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो आ जाएंगे। आपने ये ध्यान रखना है, ये लाइन आपको यहाँ से टच करती हुई दिख रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच नहीं करेगी ये वाई एक्सिस को, ये जस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी लाइन, और यहाँ से नीचे जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे नीचे भी ध्यान रखेंगे, लाइंस कहीं पर भी एक्सिस की लाइंस को टच नहीं कर रही हैं, जस्ट उसके पैरेलल हो जाती हैं। तो केयरफुली प्लॉट करेंगे और फर्स्ट से थर्ड में क्रॉस नहीं करेंगे। दो हमारे पास नेचर के ग्राफ निकल कर आएंगे, दोनों अलग अलग ही क्वाड्रेंट में प्लॉट होने हैं। नेक्स्ट वन मॉडुलस फंक्शन ग्राफ, जहां पे आपको ये बताया था कि टेबल में आपको दो टेबल बनानी है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दो फंक्शंस लेकर, और प्लॉट एक ही ग्राफ पर करना है आपको। डबल नेचर फंक्शन है, रियल नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए नेचर y इज इक्वल टू एक्स है, और x लेस देन जीरो लेते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। मॉडुलस क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है आपको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो राइट साइड की लाइन है ये आएगी y इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास जो टेबल लेंगे आप उसकी, जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे उसकी आएगी ये लेफ्ट साइड वाली लाइन आएगी। तो ये हमारे पास वी शेप में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में तीन ही वैल्यूज हैं y की, तीन टेबल बताया था आपको बनाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और y की वैल्यू हमेशा 1 रखेंगे, जीरो लेंगे तो जीरो आएगी y की वैल्यू, और अगर आप लेस देन जीरो लेते हैं तो y की वैल्यू क्या लेंगे, -1। और ये ग्राफ हमारे पास जो आएगा उसको बनाते हुए ध्यान रखेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, देखो फील्ड सर्कल बना हुआ है, फील्ड सर्कल मतलब डार्क सर्कल है, इसका मतलब x जीरो पर y की वैल्यू जीरो है। यहाँ 1 और -1 पे एम्प्टी सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो वैल्यू तो नीचे ले ली हमने, कभी 1 नहीं हो सकती और कभी -1 नहीं हो सकती। जब हम लाइन प्लॉट कर रहे हैं वो तो वेरी नियर टू 1 प्लॉट कर रहे हैं, तो 1 यहाँ पर वैल्यू इसके अंदर लाई नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ एम्प्टी सर्कल। जब हमारे पास ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट हमारे पास जो है लाई नहीं कर रहा है, तो ये ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और यहाँ पर -1। जब आप पहली टेबल जो है x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यूज लेकर प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, वेरी नियर टू y आपके पास पॉइंट आएगा, y लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर जो है एम्प्टी सर्कल बनाएंगे आप। ऐसी डाउनवर्ड जब है हमारे पास y इज इक्वल टू -1 कभी नहीं आ सकता आपके पास, तो आपके वेरी नियर टू -1 आएगा, तो यहाँ से आप जो है वेरी नियर टू -1 प्लॉट करते हुए इस लाइन को प्लॉट करेंगे, ये दोनों लाइंस इस तरह से आएंगी, और ये सर्कल बनाना भी कंपलसरी है, ये शो करेगा कि हमारे पास x की वैल्यू जीरो पर y इज इक्वल टू जीरो है, 1 और -1 नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन में आपके पास मैंने बताया था आपको कि जो डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स आप ले सकते हैं, बट जो रेंज आएगी हमेशा क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी। जैसे आपको मैंने टेबल में वहां बताया था, टेबल बनाई थी हमने पिछले उसमें वीडियो में, तो जैसे ही वैल्यूज लिखी हुई है उससे टेबल बनी हुई थी। आप देखिए स्टेप कैसे आता है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर लाई करती है, यहाँ देखेंगे एग्जांपल लेंगे वाला, अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। It means when you are taking x is equal to 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, you are getting always 0. This one 0 to 1 के अंदर हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 1 के ऊपर एम्प्टी सर्कल आएगा, ये भी आप प्लॉट कर सकते हैं। 1 से 2, 1 से 2 में ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी, 1, 2 नहीं आएगी कभी भी। 1 जैसे पहले 1 नहीं आ रही थी, वहां एम्प्टी सर्कल लगाया था, यहाँ 2 नहीं आएगी कभी वैल्यू। देखो यहाँ पर 1 से 2 में 1 पर भी 1 रहेगी, 1.1 पे भी 1, 1.2 पे 1, 1.3, 1.9 सब पे 1 आएगी। जैसे 2 आएगा तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सर्कल आपको लगाना पड़ेगा। 2 वैल्यू यहाँ लाई नहीं करती है, नेक्स्ट स्टेप में 2 से 3 वाले में 2 आएगी ऑलवेज वैल्यू। 2 से 3 में 2.1 कुछ भी लाई करेगा तो हमेशा वैल्यू 2 आएगी, 3 नहीं आ सकती यहाँ पर। तो जो नहीं आ सकती वैल्यू, यहाँ मैंने उसके लिए दिखा रखा है आपको, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सेमी ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग, एक तरफ हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, एक तरफ ओपन ब्रैकेट है। ओपन वाली साइड पे वो सर्कल जो लगाएंगे वो एम्प्टी सर्कल लगाएंगे, तो एम्प्टी सर्कल विल रिप्रेजेंट दैट दिस 3 इज नॉट लाइंग इन दिस इंटरवल, 2 is not lying in this interval and 4 is not lying in this interval. तो जो ग्राफ आएगा, ग्राफ इज अ स्टेप्स, यू विल गेट स्टेप्स। आप इन स्टेप्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप स्टेप्स की फॉर्म में ही बनेगा ये ग्राफ, ऐसे ही बनता है ग्राफ।
Okay, I think you can now draw the graphs. Hope you will do all these graphs. If there is any problem, then send me in comment box. I will tell you all your queries. Thank you. Have a nice day. Have a knowledgeable day. Thank you very much.